त्रिशूल संस्थान के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि आप अब अपने पढ़ाई में पूरी तरह से रम गए होंगे और आप ऐसा फील कर रहे होंगे कि जैसे हम पुनपुन में ही सर के पास रह के पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बिल्कुल ऐसा ही फील करना चाहिए और इस पर मुझे पूरा यकीन है कि मेरा हर विद्यार्थी जो अपने आप को मेरा विद्यार्थी कहता है वो मेरे नियम धर्म से चल रहा होगा। दोस्त मेरे, आपका जो 12 से 1 क्लास जो लाइव वाला होता है वो रैपिड फायर क्लास है, लेकिन वो जो क्लास है आपको क्लर्क के बच्चे के लिए पर्याप्त है। लेकिन आगे के बच्चे हैं, आपको यार जीडी के हैं, ट्रेडमैन के हैं, टेक्निकल के हैं, नर्सिंग के बच्चे जो हैं, एसएसजीडी के जो बच्चे जुड़े हैं हम हमारे साथ, तो भाई देखिए जो आपका जो रिकॉर्डिंग जाता है यार उस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना है। जैसे आपका आवर्त सारणी गया तो उसको अभी ध्यान से पूरा चीज़ को समझना है। जब सारा यार आपका सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो जो वीडियो आपके पास गया हुआ है उसमें से घुमा फिरा के मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा जिससे आपका बेहतरीन प्रैक्टिस होगा। लेकिन पढ़ो, लड़ाई में जब यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको पढ़ना चाहिए। अब हमने आपको साउंड पढ़ा दिया तो आपको यार उस रूप में यार अब चीज़ को देखना है कि कैसे भी साउंड से पूछे हम नहीं फंसेंगे। मैंने आपको यार इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया तो देखिए मैंने जितना बता दिया यार उसका पूरा कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखिएगा तो अभी तक यार आपको किसी भी कंपटीशन में उससे फाजिल नहीं पूछा गया है। आपको यार उसी तरीके से तापमान पढ़ाया, आपको आर्द्रता पढ़ाया, आपको कठोर जल मृदु जल पढ़ाया, सौरमंडल वायुमंडल। बेटा देखो यार बड़ा मतलब कि ध्यान से उन चीज़ों को देखना है। आज हम लोग यार केमिस्ट्री का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और इसका नाम है हाइड्रोकार्बन। और देखो पढ़ने वाला जो बच्चा रहेगा क्या करेगा, वो मेरा वीडियो देखेगा तो एकदम सुनसान जगह पर चले जाएगा और उस समय जब क्लास चल रहा होगा तो समझेगा कि यही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और वहाँ पर कॉपी लेके बैठेगा और एक एक चीज़ को नोट करेगा। अच्छा से जुड़ जाइए। देखिए इसमें कोई कमजोर तेज हम नहीं मानते हैं। हमने जो जो आपको रिकॉर्ड करके भेजा है उसको ध्यान से देखेगा तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसको सीख जाएगा। आज जो हाइड्रोकार्बन है तो क्यों आधा अधूरा पढ़ें कि इथेन क्या है, मिथेन क्या है, क्यों ना हम उसको पूरा जान जाएं कि कैसे भी घुमा के हमसे प्रश्न पूछा जाए तो हम उसका जवाब देने में सक्षम रहें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। भाई मेरे बिना सीरियस होले कोई गुजारा नहीं है। अब ये क्या है हाइड्रोकार्बन, ये तो स्वयं कह रहा है। हाइड्रो मतलब क्या, हाइड्रोजन, और कार्बन मतलब क्या, कार्बन। तो वैसा यौगिक जो आपको कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर बने हैं जी। हाइड्रोकार्बन क्या है, वैसा यौगिक जो कार्बन और मिलाकर बने। क्या हुआ बेटा कि वैसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बने उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक चीज आप जान लीजिए कि यार वह तत्व जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है वो आपको कार्बन है। पूछ लिया जाता है कि कौन सा तत्व यार सर्वाधिक यौगिक बनाएगा, तो कार्बन बनाएगा। तो लिख लेंगे कार्बन सर्वाधिक
यौगिक बनाता है। तो देखिए सर्वाधिक यौगिक कौन बनाया? कार्बन। और हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक। समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो लोग जानते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, तो भाई मेरे देखिए हाइड्रोकार्बन के आपको दो प्रकार हुए। एक हुआ बेटा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। एक आपका क्या हुआ? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और एक आपको हो यार क्लोज चेन। एक का चेन ओपन है और एक का क्या जी? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, ये दो प्रकार के हुए भाई। कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक हाइड्रोकार्बन। ध्यान से देखो, इसको जीडी ट्रीटमेंट वाला बच्चा, नर्सिंग, टेक्निकल सब बच्चा देखेगा, और इसको अच्छे तरीके से इसको यार पकड़ लेना है कि कहां कहां से पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आपको ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में। बिल्कुल देखिए, अब रिकॉर्डिंग देखने में डाटा का चिंता करने लगिएगा तो फिर बहुत दिक्कत है। ऑफलाइन में देखिए हम लोग का यार 1 महीना का बच्चा जो पढ़ने आता है, आप लोग जानते हैं यार कि कितना 25-25 हज़ार रुपया खर्च करते हैं। अब डाटा का चिंता करने लगेगा। देखिए आप लाइव देखिए मत देखिए, लेकिन बेटा यार कम से कम प्लान कर लो कि डेली हमको 5 वीडियो देखना है। कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो कान में लगाए हुए हैं वीडियो, मतलब कि चल रहा है, पागल हो जाना उसके पीछे। देखो कि तुम्हारा यार दिमाग में अपने आप हर चीज घुस जाता है कि नहीं। तो अब हम लोग जानेंगे यार, आज जानेंगे हम लोग क्या? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। तो भाई मेरे, अब जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है उसको हम लोग देखो 3 कैटेगरी में बांट दिए। आराम आराम से समझो, मैं उतना चीज लेके चलता हूं कि इतना तुम मेरा कॉन्सेप्ट समझ लेगा तो तुम्हें नहीं समस्या आएगा। इसको हम लोग यार 3 कैटेगरी में बांटे हैं। पहला क्या? अल्केन, अल्केन, अल्कीन, और अल्काइन। हम लोग इसको ओपन चेन वाले को 3 कैटेगरी में बांटे। अल्केन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन ओपन चेन में 3 कैटेगरी में हम लोग इसको बांटे। तो दोस्त मेरे, अल्केन देखिए क्या हुआ। अल्केन का सूत्र हुआ यार CnH2n+2, है ना। अल्कीन का सूत्र हुआ क्या तुम्हारा? CnH2n। और अल्काइन का क्या सूत्र हुआ? कई बार तो आपको डायरेक्ट मतलब कि पूछ देगा कि यार अल्काइन का सूत्र क्या है।
तो यार अल्काइन क्या, CnH2n-2। अच्छा से शांति से सोचिए, एकदम क्लास में सर के साथ हैं और पढ़ रहे हैं अच्छा से। कोई चीज़ में यार, जब देखिए रिकॉर्डिंग वाला चीज़ मैं बहुत स्किल से करता हूँ, क्योंकि जब एक बार आप मन से देखें तो उसको समझना है अच्छा से। और मान लो यार कि हम आगे बढ़ जाएंगे तेजी से, तो चीज़ समझेगा नहीं, तो फिर वहीं का धरा रह जाएगा, और थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा देगा तो तू फंस जाएगा। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये तीनों क्या हो गए, तीनों ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम लोग देखो अल्केन पे आते हैं। देखिए इसका सूत्र हमने क्या बताया, CnH2n+2। अब कई बच्चा देखिए, जो कमजोर बच्चा है उसके दिमाग में रहेगा कि यार ये n कहाँ से आ गया, ये n क्या है ना जी। तो भाई मेरे, ये जो n है वो कार्बन की संख्या है, कार्बन की संख्या है जी। अब जरा दिमाग लगाओ तुम, कि मान लो यार कि n बराबर 1 रहता, n बराबर 1 रहता, तो n बराबर 1 रहता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यार Cn करते हैं। तो n की जगह हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखो H है, 2 है, और n क्या है, 1 है, तो गुने 1 और प्लस क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास C आया, और देखो 2 आया और 2 4 आया, हमारे पास CH4 आया है दोस्त, हमारे पास क्या आया, CH4 आया। इसको कहने का जरूरत है, तुम लोग तो सब जानता है कि बायोगैस है, कोयले के खदान में मिलता है, यह एक ग्रीन हाउस गैस है, यह सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जी। सेलुलोज को जब पानी में सड़ाएंगे उससे यार मीथेन आपको बनेगा, है ना जी। तो देखो ये क्या है, तुम्हारा मीथेन है बेटा। अब यार उसी तरीके से यार तू n बराबर कर ले यार, 2 कर ले, है ना जी। तो जब n बराबर 2 करेगा मेरे दोस्त, तो यार क्या हो जाएगा यार, C की जगह 2 हो जाएगा, H2 और N2 है तो 2 हो गया, अब प्लस क्या 2, तो यार C2, और यार 2 दूनी 4 और 2 6। वेरी गुड मेरे बच्चे, हम लोग क्या कर लिए भैया, C2H6। ये है क्या बेटा, C2H6 क्या है, तो ये तुम्हारा इथेन है। काहे कि भाई अल्केन में सब ऐसे ही रहेगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, तो इसमें n रहेगा, मतलब n वाला टोन रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इथेन हो गया बेटा। देखते जाओ राम राम से। अब देख, अगर n बराबर मतलब कि यार 3 रहता, खुद सोचो, n बराबर 3 रहता है तो क्या कर देते भैया, हम कर देते यार C3 कर देते। अब तो तू खुदे करेगा, H और 2 गुने क्या कर देंगे, अच्छा बिल्कुल 3 और क्या 2, तो C3 और 6 और 2 क्या 8, H8 क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रोपेन। क्या हो गया बेटा, प्रोपेन। चलो और कर लो, पिछले बार एग्जाम में आपका है ना जी, पिछले ही एग्जाम में देखो यहाँ से मतलब कि जीडी का क्वेश्चन था, नहीं शायद टेक्निकल में था, क्या था बेटा, तो n बराबर 8 था, n बराबर 8 था, है ना जी। तो खुद देख ले कि n बराबर 8 है यार, तो क्या हो गया, C4 हो गया, सॉरी C8 हो गया। फिर यार क्या, H 2 गुने क्या 8, अब प्लस क्या 2, तो C8 और 8 दूनी 16 और 2 कितना 18। तो तुम्हारा यार क्या सूत्र है यार, C8 और H 18, है ना जी। तो देखो यार कार्बन के गो है 8 गो है, तो 8 गो है तो ऑक्टेन है, ये क्या है
ऑक्टेन है। समझ गए? क्या है? ऑक्टेन है। और देखिए एल्केन को दम पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगा। और जब आपको यार कार्बन का नंबर मालूम रहेगा तो दम आराम से अब आप गम लीजिएगा। अब आपको यार दे दे 6H14 है जी, दे दे यार C6H8, आपको दे दे यार C6H12 और आपसे कहे कि इसमें अल्केन कौन है, खोजने के लिए कहे कि इसमें कौन अल्केन है, तो मेरा भाई फट से करेगा वो अल्केन CnH2n+2, तो क्या 6 और 6 दूनी 12 दू 14, तो फट से खोज लेंगे गो ये वाला अल्केन है। अब इतना छोटा सा चीज अगर नहीं जानते रहेंगे और नहीं जानते रहे तो वहां से हम फंस के रह जाएंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। कहेगा यार कि अल्काइन कौन है ना जी, तो देखेंगे यार 6 दूनी 12, अरे ये अल्काइन नहीं है, ये भी 6 दूनी 12 और उसमें यार 2 माइनस करते हैं तो 10 होना चाहिए, तो अल्काइन नहीं है। कहेगा अल्कीन कौन है, तो देखो 6 और 6 दूनी 12, अल्कीन हो गया। अच्छे तरीके से आप अब समझ गए होंगे। तो जरा देखिए आपको अल्केन में टास है, टास क्या है अल्केन में, क्या टास्ट है, टास है कि आपको n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7 इसको बनाना है स्वयं से। अल्केन में अल्केन का सूत्र जान ही रहे हैं, CnH2n प्लस क्या 2, अच्छा से सीख जाइए, कर देना है। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। जब करिएगा तो जो प्राप्त आपको फॉर्मूला होगा इसको हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पेंटेन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, हेक्सेन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, हेप्टेन कहेंगे, है जी। तो आराम से N4, N5, N6, N7 इसको होमवर्क के रूप में करेंगे। अब इधर आ जाइए, देखो दोस्त, अब तुम्हारा जो अल्केन है, समझ लो मेरे बात को अच्छा से, तो देखो यार CH4, तुम्हारा CH4 क्या है, अल्केन है। अच्छा से सीखो ना यार, तुम मत डर के भागो इससे, बिल्कुल आसान चीज है। अब देखो CH4 है, तुम जानते हो ना यार कि कार्बन का यार परमाणु संख्या क्या है, कार्बन का यार परमाणु संख्या क्या है। देखो जो ये सब नहीं समझता है, मैंने यार YouTube पर एक क्वांटम संख्या वीडियो डाला है, उसको देखिएगा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है और साइंस में बहुत सा चीज उसमें आपको सीखने को मिलेगा। हम ऐप के लिए भी लाएंगे, इसके लिए आपके लिए स्पेशल उसको और अच्छा तरीके से लाएंगे, लेकिन उसको देख लीजिएगा तत्काल। तो C6H12 इसका वैलेंसी क्या हुआ भैया, इसको कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 और 4। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। ये कितने इलेक्ट्रॉन को यार छोड़ सकता है या ले सकता है, तो 4 छोड़ सकता है या 4 ले सकता है ना जी। तो तुम्हारा मीथेन के पास यार, कार्बन के पास जो 4 बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं वो बिल्कुल तैयार हैं कि कोई हमको मिल जाए। तो इसको यार 4 क्या है, हाइड्रोजन मिल गया, 4 हाइड्रोजन मिल गया, है ना जी। और कोई चीज क्यों बेचैन रहता है, कोई भी चीज बेचैन इसलिए है कि इसको अपना अष्टक को पूरा करना है ना जी। किसको पूरा करना है, अष्टक को पूरा करना है। हाइड्रोजन है तो उसको हीलियम बनना है, कार्बन है तो उसको नियॉन बनना है, किसी के भी नजदीक अष्टक को क्या करना है, पूरा करना है उसको, है जी। तो देखो यार तुम्हारा कितने, 1 और 2, 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो क्या है, ये अपने अष्टक को पूरा कर रहा है। और ये क्या हो गया, क्या कहलाया, CH4।
और देखो कि इसमें अल्केन में जो बॉन्ड बन रहा है ना जी, हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड है? तो ये सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो अल्केन में पूछेगा यार, अल्केन में कौन सा बॉन्ड बनेगा? अल्केन में सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है जी। अब देखो बताएं कि देखो कैसे बना सिंगल बॉन्ड। और अल्केन में सिंगल बॉन्ड बनेगा बेटा, और जो सिंगल बॉन्ड अल्केन होते हैं वो संतृप्त होते हैं। तो तुम्हारा अल्केन क्या है? संतृप्त है। अल्केन संतृप्त है, सैचुरेटेड है। ठीक है जी। तो क्या प्रश्न आया कि आपको अल्केन में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। अल्केन क्या है? संतृप्त है। क्या संतृप्त है? तो संतृप्त है, सैचुरेटेड है। ठीक है जी। अब आ जाओ बेटा अल्कीन पर। अच्छा से देख लेना है। अब अल्कीन पर जब हम आते हैं, इसका सूत्र क्या है बेटा? CnH2n, है ना जी। तो ध्यान देना है, क्या क्या अल्कीन में हमको ध्यान देना है। पहला चीज ध्यान देना है कि अल्कीन में आपको यार n बराबर 1 कभी नहीं होगा। कार्बन अकेला कभी नहीं होगा, कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। तो पहला चीज यहां से क्या क्वेश्चन आया? अल्कीन में कार्बन की संख्या कम से कम 2 होना चाहिए। क्या इसमें दिक्कत है? पूछ दे यार कि अल्कीन में कार्बन कितना रहेगा? कम से कम तो 2 रहेगा, उससे कम में अल्कीन फॉर्मेशन नहीं होगा। अल्कीन का सूत्र क्या है? CnH2n प्लस CnH2n। अल्केन वाला सब विद्या जान ही गया। ये सब किस हाइड्रोकार्बन के हिस्से हैं? तो ये सब आपको यार ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का हिस्सा है। अब खुद देखो यार, अब n बराबर यार तुम्हारा 2 रहा, तो n बराबर 2 रहा, तब मेरा चला थोड़ी ना धज्जी उड़ा देगा इसको। n बराबर 2 तो क्या C2 है जी, और H क्या 2, और 2 गुने यार n क्या है? 2 है। तो तुम्हारा क्या आ गया? C2H4। C2H4। और चूंकि 2 को कार्बन है तो यार 2 कार्बन वाला C2 यार H6 कहला रहा था तुमको इथेन, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इथीन। ये क्या कहलाएगा? इथीन, है ना जी। अब देखो यार, अगर n बराबर यार तुम्हारा यार n बराबर इसमें 3 रहता, तो अब तो चेला क्या करेगा? फट से यार जान रहा है कि Cn तो N3 और H2 और n कितना रहे? 3, है ना जी। तो क्या आ गया मेरे पास? हमारे पास क्या आया? C3H6 आया हमारे पास। तो ये तुम्हारा यार C3H8 था, तुम्हारा क्या? प्रोपेन था। तो ये क्या हो गया? प्रोपीन हो गया। क्या हो गया? प्रोपीन हो गया, है जी बाबू मेरे। उसी तरह से यार n बराबर तुम 4 कर लो जल्दी जल्दी। तो क्या C4H2 इंटू क्या जी 4, तो क्या हो गया हमारा? C4 क्या हो गया? H8, तो क्या हो गया? ब्यूटीन हो गया। अच्छे से समझ गए? अब देख बेटा, उसी तरह से इसमें भी तुमको टास्क है, खुद से करना। देखो खुद से करोगे ना तो यार कॉन्फिडेंस लेवल चरम पर रहेगा। कैसे नहीं सीख सकता है कोई? जो सीखना चाहेगा वो सीखेगा, जो सब्र रखेगा वो सीख जाएगा। इसमें ना सीखने वाली कोई बात तुमको नहीं समझ में आती है।
अब आपको यार होमवर्क क्या है, इसमें यार तुमको N5, N6, N7 और N8 को रखकर इसका सूत्र निकालना है ना जी। प्रैक्टिस करना है इसका। चलिए दोस्त, N5, N6, N7, N8 अब चटनी हो रहा है। जो अभी तक ध्यान से देखते रह गया होगा उदम अब समझ जाएगा अच्छे तरीके से। अब देखिए तुम्हारा आपका जो अल्कीन है, तुम्हारा बेटा, अब देखो यार C2H4, तो आपका यार C2H4 क्या है, तो C2H4 क्या है, एक एल्कीन है। इसमें कार्बन के कितने मतलब कि यार एटम है, 2 हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 4 हैं। तो बेटा मेरे कार्बन के 2 एटम हैं, चलो अष्टक बनना चाहिए। हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 हैं। तो चलो भैया एक हाइड्रोजन को यार इधर रख दिए, एक हाइड्रोजन को इधर रख दिए। 5 हाइड्रोजन तो ला नहीं सकते हैं हम। एक हाइड्रोजन को यार इधर रख दिए और एक हाइड्रोजन को हम इधर रख दिए। ठीक है जी। तो देख यार ये कैसे बॉन्ड बनाया गया, देखो 1 2 3 4 8 होना चाहिए। तो यार इसके पास विकल्प नहीं है। 5 6 7 8, इसमें कौन सा बॉन्ड बन गया, तो कहेगा अल्कीन में कौन सा बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड। अल्केन में कैसा बॉन्ड बन गया था, 8 को, मतलब कि एक वो लाइन खींचते तो पूरा हो जाता था। ये लाइन का मतलब क्या है कि वो इधर इलेक्ट्रॉन एगो इधर इलेक्ट्रॉन, एगो इधर इलेक्ट्रॉन एगो इधर इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को साझा किया कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो तुम्हारा यार 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना जी। तो ये आपको क्या है, ये आपका यार इथीन का स्ट्रक्चर है। इथीन का स्ट्रक्चर है, समझिए कि अल्कीन का स्ट्रक्चर है। तो अल्कीन में कौन सा बॉन्ड हुआ भैया, तो अल्कीन में डबल बॉन्ड होगा बाबू मेरे, अल्कीन में डबल बॉन्ड होगा, है ना जी। और ये लिखना है जो डबल बॉन्ड होगा अल्कीन होगा, तो ये क्या होगा, अल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। पूछा जाए अल्कीन कैसा होगा, तो असंतृप्त होगा। अब क्या दिक्कत हमको है, अल्कीन भी यार असंतृप्त होगा। तो देखो प्रोपीन क्या है, तो असंतृप्त, जान जाएंगे कि ये नहीं लगा लो, तो ये मतलब क्या है, डबल बॉन्ड वाला है। मीथेन इथेन ब्यूटेन रहेगा तो देखो नाम सिन के एन ई समझ जाएंगे गो, ये सिंगल बॉन्ड। और है कि इथीन प्रोपीन ब्यूटीन, है ना जी, हेक्सीन हेप्टीन ऑक्टीन, तो समझ जाएंगे कि कौन है भैया, ये अल्कीन वाला है, तब इन आ रहा है। और अल्कीन वाला है तो इसमें कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा। पूछ दे कि प्रोपीन संतृप्त या असंतृप्त, तो फट से करेंगे ओ प्रोपीन इन, तो ये असंतृप्त अनसैचुरेटेड। समझ गए दोस्त। अब देखिए अल्केन को हम लोग पैराफिन कहते हैं, लिख लेंगे पैराफिन कहते हैं। अल्केन को क्या कहते हैं, पैराफिन कहते हैं। और अल्कीन को किताब कॉपी लेके बैठल रहेगा तो जैसे हम लिखित रहेंगे वैसे बच्चा लिख भी लेगा, समझ भी जाएगा। अल्कीन को ओलेफिन 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 कहते हैं। समझ गया।
कहेगा अल्केन क्या है तो पैराफिन है, अल्कीन क्या है तो ओलेफिन है जी। और इसका तीसरा भाई क्या है बाबू मेरे, इसका तीसरा भाई क्या है अल्काइन, एल के बाई पेन अब खराब हो रहा है, अल्काइन। अब तो देखो यार अल्काइन तो तू फट से पकड़ लेगा, है ना जी, फट से पकड़ लेगा बेटा। क्या अल्काइन का सूत्र था, CnH2n-2 था। इसमें भी यार कार्बन की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए। क्या है अल्काइन में भी यार कार्बन की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कार्बन की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए। अब देख मेरे भाई कि अगर n बराबर तुम्हारा 2 रहा है जी, तो n बराबर 2 रहा तो तुम्हारे पास क्या प्राप्त हो गया, तुम्हारे यार कहेंगे C तो 2 भैया, H और 2 है तो 2 गुने यार 2n तो 2 गुने क्या 2, लेकिन अगर -2 भी है तो -2 हो गए तो का हो गए C2। H4 था तो इसमें से 2 चल गया तो क्या आ गया H2 है जी। तो इसको देखो हम ऐसे कहते हैं यार, क्या एसिटिलीन कहते हैं इसको हम कहते हैं एसिटिलीन, एक नाम है एसिटिलीन। लेकिन बेटा एसिटिलीन अभी तो पहले हम कह रहे थे कि मतलब क्या इथेन इथीन, तो उस हिसाब से इसको क्या कहेंगे इथाइन, क्या कहेंगे इसको इथाइन कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे बेटा, इसको हम कहेंगे इथाइन। समझ लो मेरे बात को। अब देखो यहां तक जो बच्चा सीख गया है, तो ये जो इथाइन वाला जो खेला है ये मेरा होमवर्क है। क्या है कि देखो जब सीखा है तो अपने से प्रैक्टिस करेगा, एग्जाम में अपने समझा के देना है जी तुमको। तो तुमको प्रैक्टिस है कि तुमको अल्काइन में N3 N4 आवे चाहे नहीं आवे, जिसको आवे वो भी एक बार करो, जिसको नहीं आवे वो भी एक बार करो, कम से कम तुम्हारा प्रैक्टिस होगा, बूस्टअप होगा। 5 6 N7 और N8, N मतलब क्या कार्बन की संख्या। इसमें आपको अल्काइन में सारा सूत्र निकालना है और सूत्र के आगे लिखना भी है कि प्रोपाइन है, ये ब्यूटाइन है, ये हेक्साइन है, ये पेंटाइन है, ये ऑक्टाइन है। अरे लिख लेगा ना, अब हमको लगता है कि लिख लेगा। अब यहाँ तक जो पहुँचल होगा अभी तक वो लिखेगा, अब पहले ही जो मैदान छोड़ के भाग जाएगा जैसे भागल है। अरे हम नहीं सिखा पाएंगे तो कौन सिखा पाएगा, अरे बुक्का तुमको कौन सिखावेगा, तुम्हारे मन को हमरे सिवा कोई, और हमसे भागोगे तो फिर बहुत मुश्किल है, वो हमेशा तुम्हारा जड़ बना ही रहेगा। चलो ना जड़ से ही मिटा देते हैं, जो टॉपिक पकड़ेंगे उसको जड़ से। हम सौरमंडल पढ़ाएं तो जाके देख लो कंपटीशन में कहीं पर भी तुम क्वेश्चन, कुछ से फाजिल को क्वेश्चन तुमको आया हो, पीरियोडिक टेबल में जाके खोजो कंपटीशन में, तुम यार इलेक्ट्रिसिटी में जाके खोजो, लेकिन सही से देखेगा तब ना। तो इसको जब पक्का मेरा चेला लोग बनाएगा। अब देखो यार C2H2 है जी, ये अल्काइन था, तो इसके पास कार्बन क्या है 2 गो है, हाइड्रोजन क्या है 2 गो है, तो बउआ मेरा कार्बन 2 गो है तो 2 गो कार्बन हो गए। अब जो हाइड्रोजन है 2 गो है तो वो ही रखेगा यार, एगो मान लो ये रखा, तो देखो बेटा 2 दूनी 4 और चाहिए 8 गो, तो कौन चीज 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो तुम्हारा यार अल्काइन में कौन सा बॉन्ड बन गया, तो अल्काइन में हम लोग को बन गया क्या ट्रिपल बॉन्ड।
अल्काइन में हमारा क्या बन गया बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। समझे? अब चूंकि अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बना तो खुद समझ लो यार कि यह संतृप्त है कि असंतृप्त है। अब आप मेरा चेला से पूछे कि नहीं ब्यूटाइन, ब्यूटाइन तो समझ जाएगा पहले कि ओ सर ब्यूटेन नहीं बोल रहे हैं, सर कह रहे हैं ब्यूटाइन, सर ब्यूटीन भी नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं ब्यूटाइन। तो फट से ना कहेंगे यार कि ब्यूटाइन एक मतलब कार्बन के गो 4 गो, तो कार्बन 4 गो तो बेटा क्या हो जाएगा यार CH2n माइनस क्या जी 2, तो कार्बन 4 गो तो 4 दूनी 8 और माइनस 2 तो H क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फट से हम निकाल देंगे। ये जान भी जाएंगे कि ओ एकरा में ट्रिपल बाउंड है, और ट्रिपल बाउंड होते कौची है असंतृप्त है, खाली सिंगल बाउंड वाला संतृप्त, बाकी डबल और ट्रिपल बाउंड वाला असंतृप्त। अच्छा से समझ गया होगा। अब तो एक टास्क करके रखिएगा, जरा इधर आगे बढ़ जाइए। अब देखो बेटा तुम्हारा जो सिंगल बॉन्ड है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, लंबाई की बात करेंगे। 1 मिनट देख लो। तो सिंगल बॉन्ड की लंबाई सबसे ज्यादा है, डबल बॉन्ड का लंबाई उसका उससे क्या है थोड़ा कम है ना जी। और ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई क्या है नोट कीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई क्या है सबसे कम है। पूछे यार कि कौन से बॉन्ड की लंबाई सबसे कम, तो फट से बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड का। क्या कौन सा बॉन्ड सबसे लंबा, ऐसा करके वो दे देगा, कह देगा यार कि मीथेन इथेन, मीथेन इथीन तुमको दे देगा यार CH4, चाहे तुमको दे दिया C2H6, C2H2 दे देगा C2H4, और कह देगा यार किसमें यार किसका यार मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच मतलब 2 कार्बन के बीच सबसे कम दूरी किसमें होगा। अब दिया घुमा के क्या अगर 2 कार्बन के बीच सबसे कम दूरी किसमें होगा, तो हम जान जाएंगे करे ये तो ब्यूट है ना अल्केन है, तो में सिंगल बॉन्ड होगा तो लंबा होगा भाई। ये कौची है तो यार अल्काइन है, तो अल्काइन है तो कौन बॉन्ड एकरा में है ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं नहीं पकड़ लेगा। और जब क्वेश्चन लाएंगे तो इसी टाइप से घुमा घुमा क्वेश्चन ला के तुम लोग को प्रैक्टिस कराया करेंगे हम। ये क्या जान जाएंगे कि एल्कीन है, तो हम जान जाएंगे कि ओ ये अल्काइन है। एकरा में कौन सा बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 कार्बन के बीच में सबसे कम दूरी किस में होगा भाई यार, तो C2H2 में होगा। बिल्कुल बुद्धि लगाएगा तो तुम खुद चुन लेगा कि कौन अल्केन है कौन अल्कीन है कौन अल्काइन है। कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ लड़ने की जरूरत है। तो आप जान जाइए कि सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा, उसके बाद डबल बॉन्ड, तो सबसे छोटा कौन सा बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। भाई मेरे जब मजबूती की बात करेंगे, ये तो लंबाई में सिंगल बॉन्ड तो सबसे बड़ा था, लेकिन जब मजबूती की बात करेंगे तो देख बेटा ये सिंगल बॉन्ड है उसके पास यार एक सिग्मा है, इसको कहते हैं सिग्मा। जो डबल बॉन्ड है उसके पास यार सिग्मा है और क्या है पाई है जी। और कौन सा बड़ा हार्ड चीज है कि नहीं ट्रीटमेंट वाला बच्चा नहीं सीख सकता है, जीडी का बच्चा नहीं सीख सकता है, सीख लो। खाली रोज हाइड्रोजन कैवेंडिश करने से हो जाएगा, कितना दिन वही सब काम करते रहेंगे। थोड़ा सा सीखो गहराई तक, मजबूत बनो कि कैसा भी क्वेश्चन घुमाए तो तुम फंसो नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे तुम्हारा। अरे बेटा जो ट्रिपल बॉन्ड है, जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें यार एक सिग्मा और 2 पाई है जी। अब पूछ दे तुमको यार कि सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, तो कह देंगे एक सिग्मा। इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, इसको कह रहे हैं हम सिग्मा। और ये तो जानता ही भैया पाई। क्या है डबल बॉन्ड में क्या, तो एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड में क्या, तो सिग्मा एगो और पाई एगो भैया है 2 गो।
आराम से पकड़ लेंगे। तो मजबूती का जब बात करेंगे ये तीनों में, तो देखो यार आपका मजबूती में आपका यार ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत है। उसके बाद यार डबल बॉन्ड, और सबसे जो कमज़ोर बंध है वो आपको कौन सा हो गया? सिंगल बंध हो गया। तो पूछ दे यार कि सबसे मजबूत बंध, तो ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मजबूत का भाई? यहाँ पर सिग्मा एगो है और 2 पाई है। उसके बाद कहे यार कि कौन? तो डबल बॉन्ड सिग्मा पाई। और कहे कि सबसे कमजोर कौन? तो सबसे लंबा तो है सिंगल बॉन्ड, लेकिन यार क्या है? सबसे कमजोर है। तो मजबूती के हिसाब से इसका यही कंडीशन है। यहां तक के बातों को समझ गए होंगे? अब समझ गए हैं तो आ जाइए थोड़ा और समझते हैं, थोड़ी गहराई का गोता लगाते हैं। अक्सर हाँ देखो कंपटीशन में पूछा जाता है अल्केन बनाने की विधि। हम लोग कुछ कुछ रिएक्शन करके अल्केन प्रयोगशाला में तैयार करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो आपको पूछा जाता है वुड्स रिएक्शन। क्यों तुम मोहताज रहो? बीच बीच में से लावेंगे तो कभी भी यार कंप्लीट होगा। वुड्स रिएक्शन है जी। कौन सा रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। अब इस रिएक्शन से हम लोग क्या करते हैं? इस प्रतिक्रिया करके इससे हम क्या बनाते हैं? इससे हम यार अल्केन बनाते हैं। अब अल्केन बनाने का विधि है, इस विधि को कहते हैं वुड्स रिएक्शन। तो क्या है इस रिएक्शन के बारे में जरा जानिए अच्छे तरीके से। इससे हमको कहां कहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो सबसे पहले जान जाइए कि आर एक्स सब चीज बताना है आपको। आर एक्स का प्रतिक्रिया जब हम सोडियम से कराएंगे, सोडियम मतलब क्या बेटा? Na। आर एक्स का प्रतिक्रिया हम जब सोडियम से कराएंगे और किसके उपस्थिति में? उपस्थिति में यार ये आपको कराएंगे। तो यहां लिखेंगे यार कि ड्राई ईथर, सूखा ईथर, ड्राई ईथर, DE सूखा ईथर। ये भी ध्यान देना है भैया, ये गीला रहेगा तो इसके अंदर पानी रहेगा, नमी रहेगा, तो प्रतिक्रिया सही से नहीं होगा। इसलिए यार ये उत्प्रेरक है, इसको इस रिएक्शन से मतलब नहीं है, लेकिन नहीं रहेगा तो यार काम बड़ा अच्छा तरीका से होगा, है जी। अब मन में यार शंका, तो शंका आपको होगा ही। सबसे पहले शंका होगा कि सर ये आरएक्स आप क्या लिख दिए? ये आरएक्स तो आज तक कभी सुने नहीं थे। तो भाई देखो ये क्या है आरएक्स, बताना है हमको, क्योंकि मैं तो यार सबसे कमजोर बच्चे के लिए कर रहा हूं, है ना जी। तो आरएक्स को हम लोग कहते हैं यार अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, है जी। तो देखो आर है जो अल्काइल है, आर है जो क्या है? अल्काइल है। और जो एक्स है वो क्या है? हाइलाइड है जी। आर है जो अल्काइल है और एच जो है क्या है? हाइलाइड है। तो देखिए हाइलाइड का संबंध आपका हैलोजन से है। मैंने आपको आवर्त सारणी पढ़ाया था, उसमें मैंने पढ़ाया था कि 17वें वर्ग में हैलोजन ग्रुप को रखे जाते हैं। हैलोजन ग्रुप में जो भी चीज़ है बेटा वो क्या हैं? अधातु हैं। और उनके यार बाहरी कक्षा में यार उनको कितना इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो उनका काम हो जाएगा। इसलिए वो बहुत मतलब क्रियाशील हैं। मान लो यार कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन लेके शांत होता, कोई 3 इलेक्ट्रॉन लेके शांत होता, लेकिन हैलोजन ग्रुप वाला यार 1 ही इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो शांत हो जाएगा। तो यार किसको मिलना आसान है? हैलोजन ग्रुप वाले को मिलना आसान है। तो एक हैलोजन ग्रुप में आपको क्या हो गया बेटा? आपका यार फ्लोरीन हो गया,
आपका क्लोरीन हो गया, आपका ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, स्टेटिन हो गया, ये सब आपको कौन ग्रुप है? हेलोजन ग्रुप। ये सब आपको हाइलाइड है। अब क्रिया में जब हम क्लोरीन को लेंगे तो क्लोरीन क्या है? हाइलाइड है। अब कहोगे अल्काइल, तो देखो अल्काइल क्या होगा, अब दिमाग में रख दोगे यार CH3, ये क्या है? अल्काइल है। C2H5, ये क्या है? अल्काइल है। समझो अच्छा से, है ना जी। C3H7, ये क्या है? अल्काइल है। और क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हाइलाइड है ना जी। देख बेटा, RX करके दे देता और कहता कि क्या है, ये अल्काइल हाइलाइड है कि फलना है, तो ढकना है तो फलना है, तब जान गए हम क्या मतलब अल्काइल। CH3, C2H5, C3H7। और हाइलाइट क्या जी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कहाँ कोई यार समस्या की बात है? ठीक है जी। अब इधर आ जाइए भैया, अब हम क्या कर रहे हैं? वुड रिएक्शन क्या कर रहा है? वुड रिएक्शन कर रहा है कि अल्काइल हाइलाइट का प्रतिक्रिया सोडियम के साथ कराना है, और उत्प्रेरक के रूप में क्या रखना है? सूखा ईथर। ये सब क्वेश्चन है, पूछ दे तुमसे कि यार ये अल्केन बनाने के कौन विधि में यार सोडियम का प्रयोग होता है, तो फट से बोलना कि वुड रिएक्शन, है ना जी। क्या वुड रिएक्शन में यार किसका प्रयोग होता है? उत्प्रेरक रूप में लिखेगा यार कि है ना, नमी वाला ईथर, सूखा ईथर, फलना चीज, ढकना चीज, तो क्या बोलेगा? सूखा ईथर। ठीक है जी। अब देखो क्या खेला होता है। देखो यार, ये अगर मतलब कि आर हमारा क्या है? अल्काइल, तो हम आर को ले लिए यार, CH3 ले लो, ले लो CH3, है जी। X क्या है भाई? तो हाइलाइड है, तो कोई भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन हम ले सकते हैं। तो हम चलो इसमें क्लोरीन ही ले लेते हैं, है ना जी। और इसका प्रतिक्रिया हम किससे करा दिए बेटा? सोडियम से। और क्या है यहाँ पर? ड्राई ईथर है। अब देखो सोडियम काहे लिए? देखो सोडियम क्या है? धातु है। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि GD वाला बच्चा देखेगा तो इसको नहीं सीख जाएगा, भागना मत, सीखो, समय है तो 2, 8 और क्या 1, मतलब क्या कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है एनी टाइम, इसके पास एक्स्ट्रा है 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम रहा है, तो लेने के लिए तैयार है। ठीक है जी, समझे। तो देखो यार, इसको जब हम मतलब कि इसमें यार 2 मतलब कि हम कर देते हैं CH3Cl, और हम इसमें यार 2Na कर देंगे, तो देखो खेला क्या हो जाएगा। जब 2Na कर देंगे यार, तो देखो यार Na किससे दोस्ती कर लेगा? NaCl से दोस्ती कर लेगा। Na क्या करेगा? प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और Cl क्या करेगा? चल तू दिया तो हम लिया, है जी। तो तुम्हारा यार यहाँ पर यार 2Cl था और 2Na है, तो हमारा क्या बन गया? 2NaCl। देखो तुम ध्यान से, क्या बन गया हमारा? 2NaCl बन गया। अब जब हमारा 2NaCl बन गया बेटा, तो क्या बच गया? हमारे पास 2CH3 बच गया, है जी। मतलब हमारे पास क्या बच गया? CH3 और CH3, है ना जी। हमारे पास 2 गो CH3 बच गया, तो इसमें कार्बन के गो बेटा? 2 गो, देख ले हैं। अब देखो कि यार हाइड्रोजन किस में के गो? तो 3 दूनी 6 गो, तो तुमको क्या बन गया? C2H6। अब खुद देखेंगे यार कि कार्बन N बराबर 2 है, तो क्या 2 दूनी 4 और 2 क्या 6, तो क्या ये अल्केन नहीं है? तो क्या हो गया भैया? ये तुम्हारा क्या बन गया बेटा? ये तुम्हारा इस प्रोसेस से हमारा क्या बन गया? इथेन। ठीक है। तो बुश रिएक्शन के बारे में क्या क्या जाने कि यार इसमें उत्प्रेरक रहेगा ड्राई ईथर, इसमें यार अल्काइल हाइलाइड का प्रतिक्रिया हमेशा करवाएंगे हम सोडियम के साथ, है जी, सोडियम के साथ। और हमको इसके बारे में कहां से पूछा जा सकता है? तो देखो बेटा,
जो आपका यार बुर्ज रिएक्शन है, बुर्ज अभिक्रिया है, बुर्ज अभिक्रिया है, इसमें यार जो भी हाइड्रोकार्बन बनेगा, जो भी एल्केन बनेगा, उसमें यार कार्बन जो रहेगा वो हमेशा सम संख्या में रहेगा। क्या है भैया, दो गो अल्काइल को मिला के बन रहा है। मान लो यार ये क्या होगा, कभी यार ये CH3 दो गो मिला के बन जाएगा तो C2 क्या हो जाएगा, H6 हो जाएगा। कभी ये क्या बनेगा, C2H5 दो गो मिल के बनेगा तो क्या हो जाएगा भैया, C4 क्या हो जाएगा, H10 हो जाएगा। कुछ कर लो, बुर्ज रिएक्शन से जब भी बनेगा तो कार्बन हमेशा यार कार्बन की संख्या क्या होगी, सम संख्या में। अब पूछ लेगा यार कि कौन से अभिक्रिया में यार कार्बन की संख्या, हाइड्रोकार्बन बनाने में कार्बन की संख्या हमेशा समय रहेगा, तो हम जान जाएंगे बुर्ज रिएक्शन है जी। तो बुर्ज रिएक्शन में क्या जानना है कि यार कार्बन सम संख्या कार्बन का रहेगा। भैया जाने ना, कार्बन का संख्या क्या रहेगा, सम संख्या। भाई समझ गए बुर्ज रिएक्शन कि है कोई डाउट क्या? ईथर, सोडियम, अल्काइल हाइलाइड, अल्काइल मतलब समझ ही गया कि CH3C2H5 है ना जी, C3H7 वो सब क्या हो गया, अल्काइल। हाइलाइट का मतलब समझ ही गया, हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। इसमें कौन न समझने का बात है। अब देखो एक टास्क है तुमको, बुर्ज रिएक्शन में आपको टास्क करके आना है, और टास्क करके आना है कि आपको यार RX जो है ना जी, तो यार R आपका है C2H5 और X आपका क्या है, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन है। तो आपको यार इसमें से कौन अल्केन बनेगा वो बनाइएगा। मेरे हिसाब से मेरा सब भाई बना देगा। हमको R मतलब क्या, अल्काइल की जगह क्या लेना है, C2H5, और हाइलाइट की जगह यार पिछला प्रश्न हम लोग क्लोरीन लिए हुए थे, इसमें हम लोग ने क्या ले लिया, ब्रोमीन ले लिया। क्या, अब आ जाओ जिधर फ्रैंकलिन रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन अभिक्रिया, देखो बेटा अब इसमें कोई अंतर नहीं है। फ्रैंकलिन अभिक्रिया और आपको बुर्ज अभिक्रिया दोनों एक ही चीज था, खाली एक चीज का मतलब कि अंतर पड़ गया। यहां पर हमने यार RX का, बुर्ज रिएक्शन में RX का प्रतिक्रिया हम हमेशा सोडियम से कराते थे, और यार फ्रैंकलिन अभिक्रिया में RX का प्रतिक्रिया हम क्या, किससे हमेशा क्या करेंगे, जिंक से कराएंगे, जस्ता से कराएंगे, है ना जी। बाकी चीज वही रहेगा आपका, इसमें क्या रहेगा, ड्राई ईथर है जी। तो जिस तरह से बेटा तुम्हारा जो सोडियम था उसको एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता था, उस तरह से जिंक के पास यार 2 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, ये 2 को दे सकता है ना जी। अभी 2 को दे सकता है, और यहां देखो यार है ना जी, X है जो आपको ब्रोमीन है वो एक ही ले सकता है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ फट से यार 2 कर देंगे। जब हम 2 कर देंगे तो मान लो यार तुम्हारा अल्काइल क्या था, C2 C3 तुम्हारा यार H7 था, C3 H7 था है जी। तो C3H7 था तो यार 2 क्या हो गया, C3H7, और क्या मेरे दोस्त इधर क्या भैया, Br 2Br हैं। अब Br ने अपना Br किससे दोस्ती कर लेगा, इसको यार
ब्रोमीन की क्षमता है कि एगो कम रहा है जी, ब्रोमीन के पास क्या है, एगो कम रहा है, और इसको यार 2 को देने का क्षमता है। तो यार इससे कहेगा कि चलो ब्रोमीन कहेगा कि हम 2 को हो जाते हैं, लेकिन मेरा काम बन जाना चाहिए। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा भैया, यहाँ क्या बन जाएगा, ZnBr2 बन जाएगा। 2 को ब्रोमीन इधर से आ गया इधर, और इधर क्या ऊँची बच गलो, तो इधर बच गलो यार, तो क्या 2C3H7। तो देखो भैया 3 दूनी 6, तो 6 क्या हो गया, 6 हो गया, और 7 दूनी 14, H क्या हो गया, 14 हो गया है जी। अब H 14 हो गया बेटा, तो तुम्हारा क्या बन गया, अल्केन बना, अल्केन है जी। और कौन अल्केन बना, देखो 6 दूनी 12 और 2 इसमें जोड़ देंगे तो क्या 14, तो कौन अल्केन बना, ये बना हेक्सेन। क्या बना, हेक्सेन। तो आपको फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या याद रखना है कि फ्रैंकलिन रिएक्शन में आपको यार सोडियम की जगह जिंक का प्रयोग किया जाता है। सोडियम था तो वुड्स रिएक्शन, और जिंक है तो फ्रैंकलिन रिएक्शन। समझ गए, ये सब देखो विधि है, इससे मतलब क्वेश्चन अराइज होते हैं। नहीं बना क्वेश्चन कि यार तुमको यार अल्केन बनाने के किस विधि में जिंक का प्रयोग होगा, तो फट से कहेंगे यार फ्रैंकलैंड में। किसमें यार, सोडियम का प्रयोग होगा तो वुड्स में। और इसमें भी जो बनेगा यार तुमको जो भी अल्केन, देखो वही प्रोसेस से बन रहा है, तो इसमें सब अल्केन कौन बनेगा, सम संख्या वाला, सम संख्या वाला है जी। समझ गए। अब देख बेटा एक और रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। देखो जीडी वाला देखते चल जाएगा तो समझ ही जाएगा, देख लेना चाहिए। आज के डेट में यार क्वेश्चन का कोई क्या पैटर्न रहेगा, जब इसी चीज जान ही रहे हैं कि ऑक्सीजन क्रिस्टल है, तो डेली हम कितना करवा भी रहे हैं। अब पढ़ाई यार वो तो करते ही रहना है रिवाइज, और पढ़ाई को एक स्तर ऊपर लेके चलो, है ना जी। और यार ये जो हम समझाएं इसमें 100 को क्वेश्चन हम बना देंगे यहाँ से, इसे इतना समझ गए तो 100 क्वेश्चन बन सकता है। और जब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम कहीं फंसेंगे नहीं। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में तुम्हारा यार RX तो जान ही गए, अल्काइल हैलाइड, बिल्कुल इसमें अब डाउट नहीं है। तो RX के साथ बेटा यार मैग्नीशियम का प्रयोग कर रहे हैं। मैग्नीशियम ले आए तो क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है ना जी। इसमें भी उत्प्रेरक क्या है, ड्राई ईथर है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में भी उत्प्रेरक क्या है, ड्राई ईथर है। लेकिन एक में इसमें एक चीज बदलाव है जो थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें क्या है कि जो अभिक्रिया होता है उसमें यार गर्म करने की जरूरत पड़ती है। तो गर्म का साइन ऐसे है बेटा, अभी अभिक्रिया में इसको यार गर्म करने की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि आग यहाँ पर जलाया गया, हीट देना पड़ेगा है जी। और जब हीट हम इसको देंगे, समझ लो मेरे बात को, तो हीट देंगे तो देखो यार क्या तुम्हारा हो जाएगा, RMg और X, ये तीनों मिल जाएगा। अब ये तीनों मिल जाएगा तो इससे तो मेरा काम हुआ नहीं। हमको तो किसी भी हालत में क्या चाहिए था, अल्केन चाहिए था, ये तो अल्काइल है ना जी। तो जब ऐसा बन जाएगा और X, तो इसको हम यार H2O से, पानी से इसको हम क्या कर देंगे, प्रतिक्रिया करा देंगे है ना जी। जब H2O करेंगे, H2O से प्रतिक्रिया कराएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा भैया, HO और क्या H। देखो इधर H2O के पास क्या है, एगो O है और दूगो है ना जी। वो एगो O है H2O जो तुम्हारा है, तो इसमें O क्या है, एक है, और H क्या है, वो है ना जी, H क्या है, 2 गो है। देखो ध्यान से, ठीक है जी। तो देखो बेटा जो OH है, हम बोले थे ना कि उदासीन को जब आप तोड़िएगा तो उदासीन से तुमको हम नहीं बताए थे कि H+ भी निकलेगा और OH- भी निकलेगा,
है ना जी। तो जल तो उदासीन है, तो देखो जो OH है, ठीक है, तो OH देखो बेटा यार यहाँ पर आके अटक जाएगा, और ये H क्या है, बच गया, एगो H इसके पास क्या हो गया, बच गया। और ये जो H बचा है किसको मिला, R को मिला। ध्यान से जो देख रहा होगा बिल्कुल अभी तक सीख गया होगा। ये H किसको मिला, R को मिला। और बेटा ये जो H R को मिला, R को क्या मिल गया, H मिल गया। देखते रहो, R क्या है, अल्काइल है। अल्काइल क्या है, तो CH3 है जी। और CH3 को यार और H मिल जाता है तो क्या गो हो जाते, 4 गो, 4 गो हो जाते तो क्या बन जाते, CH4 हैं। तो हमने यार अल्केन बनाने के 3 विद्या जाना, मोटा मोटी हमने जाना क्या, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन किससे करा दिए, सोडियम से, ये तो समझ जाएगा। फिर हमने जाना क्या, फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन में यार सोडियम की जगह क्या ले लिया, जिंक। और फिर हमने कराया क्या, गिरगनार्ड रिएक्शन। और गिरगनार्ड रिएक्शन में यार जिंक का जगह कौन ले लिया, मैग्नीशियम। अगर हम नहीं जान रहे थे तो यार एक क्वेश्चन पूछ देता है यार कि गिरगनार्ड रिएक्शन में कौन सा मतलब की चीज है, रिएजेंट है जी, दे देता मैग्नीशियम, सोडियम और जिंक। तो अब तो मेरा बच्चा सीधे करेगा गिरगनार्ड मैग्नीशियम, है जी, वुड्स सोडियम, और क्या, फ्रैंकलिन, जस्ता, ठीक है जी। लेकिन देखो यार जो तुम्हारा गिरगनार्ड अभिक्रिया से जो अल्केन बनता है, गिरगनार्ड अभिक्रिया से जो अल्केन बनेगा उसमें कार्बन सम तथा विषम, सम तथा विषम दोनों हो सकते हैं। इसमें कार्बन सम तथा विषम मतलब कि एकरा में भैया C3H8 भी बनेगा, है ना जी, और C4H10 भी बनेगा, है ना जी। इसमें C3H8 भी बनेगा विषम वाला भी, और C4H10 भी बनेगा। लेकिन क्या ये पॉइंट को नोट करना है, लेकिन यार तुम्हारा फ्रैंकलैंड और क्या वुड्स रिएक्शन में हर समय कार्बन समय संख्या में रहेगा, फट से पकड़ लेंगे हम। अब क्या चिंता है, दे दे तुम्हारा कि यार C3H8 दे दे यार, C9H22 दे दे यार, C4H10, और तुमसे पूछ ले कि यार इसमें से वुड्स रिएक्शन से कौन अल्केन तैयार होगा, तो फट से कहेगा कि यार ये तो विषम है, ये तो कट्टुस, ये भी विषम नो है ना जी। तो यार कौन वुड्स रिएक्शन से तैयार होगा, कौन तैयार होगा, C4H10 तैयार हो जाएगा। तो दोस्त आज हम लोगों ने यार हाइड्रोकार्बन का करीब 70% पार्ट कर लिया। इसके कुछ पार्ट और बचे हैं, क्लोज हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम लोग यार बेंजीन रिंग्स और ये सब के बारे में समझेंगे। जरा इसको यार फिर से देख लें, एक बार रिवाइज कर लीजिए। बिल्कुल यार, मैंने हाइड्रोकार्बन आपको आज बताया। इसमें क्या बताया था कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन। तो आज हमने यार आपको ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा किया। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में हमने आपको कहा कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों का सूत्र भी अब कंठस्थ हो चुका होगा, CnH2n+2 CnH2n
CnH2n-2। आगे बढ़ते हैं तो हम अल्केन पर आए और आपको मैंने एन दे दे के यार प्रैक्टिस करवाया और आपने फट से मीथेन, इथेन, ब्यूटेन निकालना जाना। फिर मैंने आपको यार N3 और H8 मतलब प्रोपेन और ऑक्टेन का भी चर्चा किया है जी। अल्केन में हम लोगों ने यार आपको टास्क भी दिया जिसमें N क्या था 4, 5, 6 और 7। अब आराम से आप इसको निकाल लेंगे और मैंने बताया कि अल्केन आपका सिंगल बॉन्ड था, अल्केन संतृप्त था। अल्काइन क्या है? अल्काइन क्या है? असंतृप्त है। अल्काइन में कौन सा बॉन्ड है? डबल, हम जानते थे। अरे अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड। सब चीज को आपने अच्छे से समझा। फिर हम लोग यार लास्ट में अल्केन बनाने का विद्या भी बताया, वुड्स रिएक्शन। फिर हमने क्या बताया कि सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा और ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा। सिंगल बॉन्ड में एगो सिग्मा, याद रखना, आगे आ गया सिग्मा हम निकलवाने के लिए देंगे तुमको। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, 2 पाई। सबसे मजबूत कौन? ट्रिपल। सबसे कमजोर कौन? सिंगल। है जी, सिंगल संतृप्त और ट्रिपल और डबल क्या? असंतृप्त। फिर बुर्ज रिएक्शन, सोडियम, फ्रैंकलैंड, फ्रैंकलैंड कोची जस्ता और ग्रिग्नार्ड, मैग्नीशियम। ग्रिग्नार्ड में क्या स्पेशल चीज था कि ग्रिग्नार्ड में यार सम संख्या वाला भी बन सकता है और विषम संख्या वाला भी बन सकता है जी। और इसमें उत्प्रेरक के रूप में हमने क्या प्रयोग किया था रिएक्शन में? ड्राई ईथर। तो दोस्त इतना चीज अगर कंठस्थ और सब चीज को कर लीजिएगा तो इस कॉन्सेप्ट में मेरा बच्चा कोई नहीं डिगेगा। कल जब लाइव आऊंगा तो बताइएगा कि आप इसको समझे कि नहीं समझें। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।